बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्टेंस फार्मूला और रेशो फार्मूला के प्रूफ्स डिस्कस किए। इस लेक्चर में हम उनके रेलेवेंट प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज सेकंड प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 4.1। इस प्रॉब्लम के तीन पार्ट्स हैं। मैं आपके लिए थर्ड पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूं। तीनों पार्ट्स एग्जैक्टली सिमिलर हैं। हर पार्ट में हमें 2 पॉइंट्स गिवन हैं। हमें उन 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है और उन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट मालूम करना है। स्टूडेंट्स, पहले जरा रिकॉल करें डिस्टेंस फार्मूला का कंसेप्ट। शाबाश, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया। डिस्टेंस फार्मूला का कंसेप्ट क्या है जी? स्क्वायर रूट ऑफ, अब स्क्वायर रूट के नीचे आ जाएं, डिफरेंस ऑफ एब्सिसास का स्क्वायर, यानी दोनों पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ एब्सिसास का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स का स्क्वायर, यानी वाई कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर। ऊपर मौजूद है स्क्वायर रूट। स्टूडेंट्स, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। इस कंसेप्ट को यूज करते हुए पहले हम इन 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस को हम डिनोट करेंगे ए बी लाइन सेगमेंट डिस्टेंस। ए बी लाइन सेगमेंट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डिफरेंस ऑफ एब्सिसास। स्टूडेंट्स के जहन में एक मिसकंसेप्शन है कि हमारा फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स, जरूरी नहीं कि पहले x2 और y2 ही हो। एक तरफ x2 अगर है तो दूसरी तरफ y1 भी पहले हो सकता है। हमें इनफैक्ट डिफरेंस लेना है कोऑर्डिनेट्स में। डिफरेंस ऑफ एब्सिसास आप जो मर्जी पहले लिख दें, पहले ये लिखें या पहले ये लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। इसी तरह डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स आप इन दोनों में से कोई भी नंबर पहले लिख सकते हैं क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्टीमेट जो रिजल्ट है आपका वो सेम आएगा। अब यहां पर मैं ब्रैकेट यूज कर रहा हूं क्योंकि हमें बाद में स्क्वायर अप्लाई करना है। नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5, उसके बाद माइनस की वजह से ये हो जाएगा प्लस, प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5, इसका आ गया स्क्वायर। डिफरेंस ऑफ एब्सिसास का स्क्वायर बन गया प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स का स्क्वायर माइनस 1/3 माइनस 5 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, ये फर्दर इवेलुएट करते हैं। ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 नेगेटिव और ये 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5, 3 माइनस 1 विल बी 2, यह आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस, अब यहां पर -1/3 -5, आप एलसीएम लेकर इसे सॉल्व कर लें या एक डायरेक्ट अप्रोच आपको बताता हूं। ये 3 आपने मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, 3 5s आर 15, -1 माइनस 15 विल बी -16, -16/3। दोबारा देखें, 3 5s आर 15, -1 माइनस 15 विल बी -16 डिवाइडेड बाय 3। ये आ गया आपके पास स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स, हमें स्क्वायर अप्लाई करना है। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 का जब स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल होगा। 4 5s आर 20 प्लस यहां पर है -16/3, माइनस का स्क्वायर लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। 16 का स्क्वायर 256, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, 256 डिवाइडेड बाय 9। अब स्टूडेंट्स, 29s आर 180, 180 प्लस 256, अभी हम इसे सम कर लेते हैं। 180 प्लस 256,
दिस इज 436 डिवाइडेड बाय 9। अब स्टूडेंट्स 9 का स्क्वायर रूट तो आ जाएगा 3, 436 का हमें स्क्वायर रूट मालूम करना है। हम कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं और इसके अलावा हम फैक्टराइज करके भी ये स्क्वायर रूट मालूम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स फैक्टराइज हम इसे किस तरह से कर सकते हैं ये आपको मैं बता देता हूं। वैसे मैं इसे कैलकुलेट कर चुका हूं, लेकिन अगर आपके पास कैलकुलेटर मौजूद ना हो तो 436 का स्क्वायर रूट मालूम करने के लिए आप ये प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे। 2 से डिवाइड किया पहले, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 8s are 16, अगेन 2, 2 1s are 2, 0, 2 9s are 18। अब हमारे पास आ गया 109। स्टूडेंट्स ये 109 जो है फर्दर डिवीजन नहीं हो रही, तो 2 हमारे पास जो है ये 2 दफा आ रहा है। 2 2s are 4, 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 और 109 स्क्वायर रूट के नीचे ही रहेगा, यानी हमारा आंसर आ गया 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट 3, 2/3 square root of 109. This is our distance between A and B. स्टूडेंट सेकेंड पार्ट में हमें इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट मालूम करना है। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला जरा रिकॉल कर ले। शाबाश जी, मिड पॉइंट फॉर्मूला का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे आएगा? एक्स कोऑर्डिनेट आएगा सम ऑफ एब्सिसास डिवाइडेड बाय 2 और ऑर्डिनेट के लिए सम ऑफ ऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 2। सो हम यहां पर लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2, कॉमा -1/3 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, सम ऑफ एब्सिसास डिवाइडेड बाय 2, सम ऑफ ऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय 2। अब स्टूडेंट्स ये -3 -1 -4 स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2, 3 5s are 15, 15 minus 1 is 14, 14/3 डिवाइडेड बाय 2। अब सिंप्लीफिकेशन हमें फर्दर परफॉर्म करनी है। यहां पर कैंसलेशन ये आ गया -2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 और यहां पर ये 3 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 14 डिवाइडेड बाय 2 हमें मिल जाएगा 7। तो 7/3 हमारा यहां पर y कोऑर्डिनेट। सो दिस इज मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। स्टूडेंट्स जो इसके फर्स्ट 2 पार्ट्स थे वो खुद सॉल्व कीजिएगा। मैं बढ़ता हूं एक और प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स दिस इज प्रॉब्लम नंबर 3। स्टेटमेंट इज which of the following points are at a distance of 15 units from the origin? स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम के 4 पार्ट्स हैं। मैंने आपके सामने अभी फर्स्ट पार्ट लिखा है। स्टेटमेंट चारों पार्ट्स के लिए सेम है। पूछा गया है कि कौन से पॉइंट्स का ओरिजिन से डिस्टेंस 15 यूनिट्स है। चेक करना है कि किन पॉइंट्स का ओरिजिन से डिस्टेंस 15 यूनिट्स है। स्टूडेंट्स ये हमारे सामने इस वक्त एक पॉइंट मौजूद है, इसके कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं। हमने ओरिजिन से डिस्टेंस चेक करना है इस पॉइंट का 15 यूनिट्स आता है या नहीं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स आप जानते हैं 0,0। सो स्टूडेंट्स ओरिजिन से इस पॉइंट का आप डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। अगर 15 यूनिट्स आ जाए तो आखिर पर लिख दीजिएगा दिस पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। और अगर 15 यूनिट्स आंसर ना आए तो डिनाई कर दीजिएगा कि दिस पॉइंट इज नॉट एट द डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। आपको स्टार्टिंग बता देता हूं, आप इस पॉइंट का नाम रख लें। आप कह लें लेट ए बी द
given point, that is square root of 176 or y coordinate 7. O be the origin 0 0. अब आप ओ ए या ए ओ जिस तरह मर्जी कह लें, दोनों बातें सेम हैं, डिस्टेंस मालूम करेंगे। अगर ये डिस्टेंस कैलकुलेशन के बाद जिस तरह अभी हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज किया 15 यूनिट्स आ जाए तो आखिर पर लिख दीजिएगा कि दिस पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। बहुत ही आसान है, ये एमसीक्यू लेवल का इनफैक्ट प्रॉब्लम है, आप इसे खुद सॉल्व कर सकते हैं। मैं बढ़ता हूं एक और प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 4.1। आप सोच रहे होंगे कि मेरी जो तरतीब है वो बड़ी अजीब है। मैंने पहले प्रॉब्लम नंबर 2 डिस्कस किया, फिर प्रॉब्लम नंबर 3 पर मैं आया, अब मैं प्रॉब्लम नंबर 8 पर आ गया हूं। स्टूडेंट्स, मैं इजी टू डिफिकल्ट अप्रोच फॉलो कर रहा हूं। मेरे ख्याल से इन प्रॉब्लम्स का सीक्वेंस यही होना चाहिए था। हमने अभी तक डिस्टेंस फार्मूला और रेशो फार्मूला डिस्कस किया है। इन फार्मूलाज की बेस पर तरतीब के लिहाज से यही प्रॉब्लम्स पहले सॉल्व किए जाने चाहिए। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट देखते हैं। द पॉइंट्स ए एंड बी आर एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। पॉइंट ए और बी एक सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें उस सर्कल का सेंटर और उस सर्कल का रेडियस मालूम करना है। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं इस वक्त सर्कल मौजूद, बेहतर होगा कि आप इसके सॉल्यूशन के अंदर इसी तरह से एक खूबसूरत सा सर्कल बनाएं ताकि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो और आपका जो सॉल्यूशन है उसका एक अच्छा इंप्रेशन नजर आए। अब स्टूडेंट्स, हमें कहा गया कि पॉइंट ए और पॉइंट बी सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं। सो पॉइंट ए और पॉइंट बी कहां पर होंगे? जी, ये हमारा डायमीटर, तो ये डायमीटर के एंड पॉइंट्स। पॉइंट ए आप यहां पर फर्ज कर लें, कोई मसला नहीं, आप ए इधर लिख लें, बी इधर लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने कहा एंड्स ऑफ डायमीटर हैं, आप किसी एक तरफ लिख लें। -5 -2 ये एक एंड पॉइंट आ गया और बी हमारा दूसरा एंड पॉइंट, दैट इज 5 -4। हमें कहा गया है कि इस सर्कल का सेंटर और रेडियस मालूम करें। स्टूडेंट्स, सेंटर मालूम करना है, कैसे करेंगे? बहुत ही आसान। जी, हम इन दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट मालूम कर लेंगे। उसके बाद हमें कहा गया है कि इस सर्कल का रेडियस भी मालूम करें। अब स्टूडेंट्स, रेडियस आप कैसे मालूम करेंगे? सेंटर आपके पास आ चुका, पहले फर्ज करें सेंटर आ चुका, तो आप रेडियस कैसे मालूम करेंगे? जी, रेडियस के आपके पास दो रास्ते होंगे। आप सेंटर पॉइंट से किसी एक पॉइंट तक का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें, या आप सेंटर से ए का डिस्टेंस या सेंटर से बी का डिस्टेंस मालूम कर लेंगे तो वो रेडियस होगा। या अगर आपने रेडियस पहले नहीं भी मालूम किया तो आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का ये डिस्टेंस यानी डायमीटर मालूम कर लें। डायमीटर को आप जानते हैं कि अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमें रेडियस मिल जाता है। स्टूडेंट्स, कोई मुश्किल है इस प्रॉब्लम में? द आंसर इज नो। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है ये भी। फिर भी मैं इसका सॉल्यूशन जल्दी से आपको दिखा देता हूं कि किस तरह से हम इसे इनफैक्ट प्रेजेंट करेंगे। आप यहां लिखें सेंटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, दैट इज -5 +5 sum of abscissas divided by 2 और sum of ordinates divided by 2, -2 -4 divided by 2। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया सेंटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू -5 + 5 is 0, 0 divided by 2 is 0, और -2 -4 is -6, -6 divided by 2 is -3, 0, -3 is center of the circle। अब रेडियस ऑफ द सर्कल मालूम करते हैं। रेडियस ऑफ सर्कल
मैं डायरेक्ट डायमीटर के हाफ के तौर पर मालूम कर रहा हूं, और ये मैं क्यों कर रहा हूं ये भी आपको बता दूं। स्टूडेंट्स, फर्ज करें कि सेंटर जो है वो आपने गलत कैलकुलेट कर लिया है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपने गलत कैलकुलेट कर लिए। अगर आप सेंटर को यूज करते हुए अब आप रेडियस पर आएंगे तो फिर रेडियस भी गलत हो जाएगा। आप गिवन डेटा से अगर दोनों वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं तो ये ज्यादा बेहतर है। अगर कोई एक गलत होगा तो वही होगा, दूसरा कम से कम बच जाएगा। अब मैं डायरेक्ट ए और बी पॉइंट से रेडियस कैलकुलेट करूंगा, अगर ये गलत भी है तो कम से कम उसमें गलती नहीं होगी, हमारे एटलीस्ट हाफ मार्क्स हाथ में होंगे। सो रेडियस ऑफ सर्कल के लिए मैं लिखूंगा हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेते हैं। डिफरेंस ऑफ एब्सिसास -5 + 5, सॉरी -5 डिफरेंस लेना है तो -5 का स्क्वायर प्लस -2 -4 माइनस माइनस हो जाएगा +4 स्क्वायर। इसको एवेल्युएट किया 1/2। अब स्टूडेंट्स -5 इज -10, -10 का स्क्वायर 100, और यहां पर 2 का स्क्वायर आ जाएगा 400 + 1 इज 104। अब 104 स्टूडेंट्स क्या है, इसके फैक्टर्स अगर आप सोचें तो स्टूडेंट्स इसके दो फैक्टर्स बनते हैं कि जिनकी वजह से हम फर्दर स्क्वायर रूट बना सकते हैं। 4 × 26, 4 × 26 इज 104। अब 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 26 हमारा फाइनल आंसर होगा। रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 26। स्टूडेंट्स, यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ। बढ़ते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स की जानिब। Students, this is problem number 5. Statement is, the midpoints of the sides of a triangle are this, this and this. Find coordinates of the vertices of the triangle. Students, हमें किसी triangle की sides के midpoints के coordinates given हैं। ये sides के midpoints के coordinates हैं। हमें उस triangle के vertices के coordinates मालूम करने हैं। Students, इस प्रॉब्लम को समझने के लिए अगर हम एक रफ डायग्राम बना लें तो बहुत बेहतर होगा। हम एक रफ डायग्राम बनाते हैं, एक रफ ट्रायंगल बना लेते हैं। आप कोई भी ट्रायंगल बना सकते हैं। ये ट्रायंगल मैंने बना दी। इसको नाम दे देते हैं ABC ट्रायंगल का। स्टूडेंट्स, हमें कहा गया है कि ये साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं। हम लेट कर लेते हैं कि जो साइड ए बी है इसका मिड पॉइंट है हमारे पास 1, -1। मैं इसे यहां पर लिख रहा हूं। ये हमारे पास इस साइड का मिड पॉइंट और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, -1। नेक्स्ट -4, -3। नेक्स्ट -1, 1। अब स्टूडेंट्स, ये आपके पास कंप्लीट जो हमें डेटा गिवन था वो विजुअली दिखाई दे रहा है। अब स्टूडेंट्स, हमें पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं। स्टूडेंट्स, हम लेट कर लेते हैं कि ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1, y1, b x2, y2 और c x3, y3। ये मैं इनके साथ लिख रहा हूं। ए हमारे पास x1, y1, b x2, y2 और c x3, y3। यानी हमें x1, y1, x2, y2 और x3, y3 की वैल्यूज मालूम करनी होंगी।
स्टूडेंट्स अब जरा सोचें कि हम इन मिड पॉइंट्स को यूज करते हुए किस तरह इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मालूम कर सकते हैं। जरा सोचें, शाबाश जी। ये हमारे पास है ए और बी का मिड पॉइंट। तो जरा सोचें जी, हम इसको लिख सकते हैं 1 को x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1। मिड पॉइंट कैसे आता है? हम एब्सिसास को सम करके 2 से डिवाइड कर दें तो मिड पॉइंट का एब्सिसा आ जाता है। ऑर्डिनेट्स को सम करके 2 से डिवाइड कर दें तो मिड पॉइंट का ऑर्डिनेट आ जाता है। x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1 से हमें x1 प्लस 2 की एक इक्वेशन मिल जाएगी। इसी तरह y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -1 से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी जिसमें y1 और y2 दो अननोन्स होंगे। इसी तरह से हम दो इक्वेशंस यहां से बनाएंगे। x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -4, y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -3। हमें यहां से दो इक्वेशंस मिलेंगी और इसी तरह से दो इक्वेशंस यहां से मिलेंगी। हम उन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमें x1, x2, x3, y1, y2 और y3 की वैल्यूज मिलेंगी। यह है स्टूडेंट्स हमारा प्लान। अब इस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। हम यह लिखेंगे रेफर टू रफ डायग्राम। अब ये रफ डायग्राम लिखने के स्टूडेंट्स दो रीजन हैं। एक बात तो ये कि ये जो हमने ट्रायंगल बनाई, हमें क्या पता कि एक्चुअल में ये ट्रायंगल किस शेप की है, ये एक्यूट ट्रायंगल है, ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल है, ये किस तरह की ट्रायंगल है, हमें नहीं पता। दूसरी बात, ये जो कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं एक्स वाई प्लेन के रेफरेंस से इन कोऑर्डिनेट्स की जो लोकेशन है वो गलत है। ये इस वक्त जो इनकी एक दूसरे के रेफरेंस से जो लोकेशन बन रही है वो एक्चुअल नहीं है। सो हम इसे सिर्फ और सिर्फ अपने कंसेप्ट को, अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को अंडरस्टैंड करने के लिए यूज कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड रफ डायग्राम। हम इसकी मदद से सिर्फ और सिर्फ अपना सॉल्यूशन परफॉर्म कर रहे हैं और हमें कोई जरूरत नहीं है प्रॉपर एक्स वाई प्लेन बनाकर वहां पर ये पॉइंट्स लोकेट करने की, ये हमें कोई जरूरत नहीं है। रेफर टू रफ डायग्राम। देयर इज अ ट्रायंगल ABC, या लेट ट्रायंगल ABC ABC further let A हमारे पास x1 y1, B x2 y2, C x3 y3। ये हमने A, B और C के जो कोऑर्डिनेट्स यहां लिखे थे वो हमने अपने सॉल्यूशन में लिख दिया कि ये हमने लेट किए हैं। अब स्टूडेंट्स मिड पॉइंट फार्मूला की मदद से हम यहां लिखेंगे बाय मिड पॉइंट फार्मूला। हम यहां लिख सकते हैं x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1। x1 प्लस x2 divided by 2 is equal to 1. This implies x1 plus x2 is equal to 2 ones are 2. ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब x के लिए दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं। x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -4। x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -4। मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट -4। दिस इंप्लाइज x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 2 इंटू -4 इज -8। इसको नाम दे दें सेकेंड इक्वेशन का। नेक्स्ट x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -1। x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -1। x1 plus x3 is equal to 2 into -1 is -2। स्टूडेंट्स अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ x के लिए इक्वेशंस लिखी हैं, यानी
जो x कोऑर्डिनेट्स हैं उनके लिए इक्वेशंस बनाई हैं। स्टूडेंट्स इसी तरह से हम y कोऑर्डिनेट्स के लिए भी 3 इक्वेशंस बना सकते हैं। हम फर्दर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जिस तरह ये x में इक्वेशंस बन चुकी हैं, हम इन 3 इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से x1, x2 और x3 की वैल्यूज मालूम कर सकते हैं। जरा सोचें हम क्या करें। शाबाश जी, यहां पर हमारे पास x2 है, यहां पर x2 है। अगर हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो x2 और x2 कैंसिल हो जाएगा। जो हमें नई इक्वेशन मिलेगी उसमें सिर्फ और सिर्फ x1 और x3 होगा। उस इक्वेशन को हम इसके साथ अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमें किसी एक अननोन की वैल्यू मिल जाएगी। एक अननोन वैल्यू मालूम होने की देर है, हम उसे पुट करते चले जाएंगे और हमें बाकी वैल्यूज मिल जाएंगी। स्टूडेंट्स ये है हमारा प्लान। हम पहले इसी को प्रोसेस कर लेते हैं, यानी x कोऑर्डिनेट्स को हम पहले फाइनल कर लेते हैं। मैं यहां पर लिखता हूं सब्ट्रैक्ट टू फ्रॉम 1 फ्रॉम 2 भी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। x1 प्लस x2 माइनस लेफ्ट साइड में से सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस लगाया तो ये साइन चेंज हो जाएंगे। x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 2 माइनस माइनस प्लस 8। अब यहां पर प्लस x2 माइनस x2 के साथ कैंसिल, x1 माइनस x3 इज इक्वल टू 2 प्लस 8 इज 10। इसको नाम दे दें 4 का। अब स्टूडेंट्स इन दो इक्वेशंस का मैं क्या करूं, शाबाश जरा देखें। यहां पर प्लस x3, यहां पर माइनस x3। अगर मैं ऐड करूंगा तो x3 कैंसिल होगा, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो x1 कैंसिल होगा। हम सिंपली ऐड कर देते हैं, एडिंग 3 and 4। x1 प्लस x3 प्लस लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड कर रहा हूं, x1 माइनस x3 इज इक्वल टू -2 प्लस 10। अब यहां पर स्टूडेंट्स प्लस x3 माइनस x3 के साथ कैंसिल, 2x1 इज इक्वल टू -2 प्लस 10 इज 8। x1 की वैल्यू आ गई 4। स्टूडेंट्स x1 की ये वैल्यू आप कहां पुट कर सकते हैं? आप अगर यहां पुट करेंगे तो आपको x2 की वैल्यू मिल जाएगी, और अगर आप यहां पुट करेंगे तो आपको x3 की वैल्यू मिल जाएगी। सो हम इसे पुट करते हैं, इसको हाईलाइट कर लें ताकि बाद में जब हम कोऑर्डिनेट्स को फाइनलाइज करें तो हमारे काम आए। हम यहां लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1 4 प्लस x2 इज इक्वल टू 2। यहां से x2 की वैल्यू 2 माइनस 4 इज -2। ये स्टूडेंट्स हमारे पास x2 की वैल्यू आ गई। पुट इन इक्वेशन आप x2 की वैल्यू को भी अगर यहां पर पुट कर दें इक्वेशन 2 में तो आपको x3 की वैल्यू मिल जाएगी। पुट इन इक्वेशन 2, इस वैल्यू को मैं इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूं, x2 की जगह पर -2 प्लस x3 इज इक्वल टू -8। x3 की वैल्यू -8 प्लस 2, -8 प्लस 2 विल बी -6। ये स्टूडेंट्स हमारे पास x3 की वैल्यू भी आ गई। x1, x2 और x3 तीनों जो वर्टिसेस हैं उनके x कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ चुके। अब वर्किंग करते हैं y कोऑर्डिनेट्स के लिए। फॉर y कोऑर्डिनेट्स हम यहां लिखेंगे फॉर y कोऑर्डिनेट्स अगेन बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब स्टूडेंट्स हम मिड पॉइंट फॉर्मूला दोबारा यूज कर रहे हैं। हमारे पास होगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू
y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास बनता है -1 के इक्वल। दिस इंप्लाइज y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2 इंटू -1 इज -2। इस इक्वेशन को नाम दे दें आप 5 का। अभी तक हमारे पास 4 तक नाम हुए थे, अब हमने नाम दे दिया 5। इसी तरह से y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास बनता है -3 के इक्वल। y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 2 इंटू -3 इज -6, इसको नाम दे दिया 6 का। नेक्स्ट इक्वेशन हम बनाते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स ये हमारे पास है 1 के इक्वल। y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। अब स्टूडेंट्स उसी तरह से वर्किंग जिस तरह से हमने x कोऑर्डिनेट्स के लिए की थी, हम इक्वेशन 5 में से इक्वेशन 6 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम 5। y1 प्लस y2 माइनस की वजह से साइन चेंज हो गए, -y2 माइनस y3 इज इक्वल टू -2। अब माइनस माइनस हो जाएगा +6। ये प्लस y2 माइनस y2 कैंसल, y1 माइनस y3 इज इक्वल टू -2 प्लस 6 इज 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 8। अब स्टूडेंट्स y1 और y3 इसमें है, इसी तरह y1 और y3 इसमें है। इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं। एडिंग 7 and 8, y1 माइनस y3 प्लस y1 प्लस y3 2 प्लस 4, -y3 प्लस y3 के साथ कैंसल, 2y1 इज इक्वल टू 6। तो y1 की वैल्यू हमें यहां से मिल रही है, दोबारा देख लें, -y3 प्लस y3 के साथ कैंसल, 2y1 इज इक्वल टू 6। तो y1 आ जाएगा 3 के इक्वल। इस y1 को हम पुट कर देते हैं 7 में, पुट कर दें, आप 5 में पुट कर दें, यहां से हमें y2 की वैल्यू मिल जाएगी, यहां से हमें y3 की वैल्यू मिल जाएगी। पुट इन इक्वेशन 5, y1 की वैल्यू है 3 प्लस y2 इज इक्वल टू -2, y2 इज इक्वल टू -2 -3, -2 -3 क्या होगा, -5। पुट इन, अब y2 की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं इक्वेशन 6 में। y2 की वैल्यू -5 प्लस y3 इज इक्वल टू -6। दिस इंप्लाइज y3 इज इक्वल टू -6 प्लस 5 विल बी -1। स्टूडेंट्स हमारे पास y1, y2 और y3 की वैल्यूज आ चुकी। हम इससे पहले x1, x2 और x3 मालूम कर चुके। स्टूडेंट्स अब हम अपने कोऑर्डिनेट्स फाइनल करते हैं वर्सेस के। हम यहां लिखेंगे हेंस ए हमारे पास था x1, y1। x1 की वैल्यू हमारे पास 4 और y1 की वैल्यू है 3। B था x2, y2, x2 है -2 और y2 है -5 और C हमारे पास x3 की वैल्यू -6 और y3 की वैल्यू -1। स्टूडेंट यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मजीद प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।